पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा में दिशा सल्यान का मामला उठाया गया है। बीजेपी के विधायक जो है अमित साटम ये मामला उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इस मामले को लेकर जांच किया गया है, कहीं न कहीं संदेह है, क्योंकि जिस तरह से एसआईटी ने जांच किया और एसआईटी के जांच के बाद जिस तरह से 5 साल बाद जो दिशा सल्यान के पिता सतीश सल्यान है वो जिस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट गए हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। साफ तौर से उन्होंने कहा कि सदन में कहा कि जिस तरह से दिशा सल्यान के पिता ने कहा कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता थे कहीं न कहीं उनको दबाव बनाया, जिसके वजह से वो बाहर नहीं आ पाए और आज जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में गए हैं, अपने न्याय मांग रहे हैं। अब इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार इस पर कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के सदन के अंदर जो महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री हैं योगेश कदम ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट में यह मामला गया है और जिस तरह से दिशा सल्यान के पिता वहां पे मांग किया है, न्याय की गुहार लगाया है, अगर बॉम्बे हाईकोर्ट कुछ आदेश देता है तो सरकार उनके साथ खड़ी है और सरकार कार्रवाई करेगी। कहीं न कहीं महाराष्ट्र विधानसभा में दिशा सल्यान का मामला उठा है। बीजेपी के विधायक अमित साटम ने उठाया, विधानसभा में दिशा सल्यान का ये मामला उठा है और जिस तरीके से विधानसभा में उठा है सत्य प्रकाश, मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है, आरोप लग रहे हैं। प्रकाश जी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी का भी यहाँ पर हम रुक करेंगे। प्रकाश जी, आदित्य ठाकरे का नाम भी सामने आ रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग दिशा सल्यान के पिता की तरफ से की गई है। तो जल्द हम प्रकाश जी का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नॉन स्टॉप मुहिम रिपब्लिक भारत पर लगातार जारी है और ऐसे में सवाल ये कि क्या दिशा सल्यान की मौत पर से पर्दा अब उठेगा? तो दिशा सल्यान की मौत का सच सामने आएगा नहीं, ये बड़ा सवाल यहां पर लगातार बना हुआ है क्योंकि अब दिशा सल्यान के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बड़ा दावा उन्होंने किया, उन्होंने दावा करते हुए ये कहा है कि दिशा की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई थी। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी दिशा के पिता की तरफ से की गई है, जिसके बाद ये मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया और विधानसभा तक में ये मुद्दा उठाया गया है। तो आपको बता दें कि दिशा सल्यान जिनके लिए उनके पिता की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और सीधे सीधे कहा गया है कि इस केस की नए सिरे से जांच की जानी चाहिए। प्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। ओवर टू यू प्रकाश। नेटवर्क छोड़ दिया। तो हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल प्रकाश ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता से भी बात की थी इस मामले में, जिन्होंने ये कहा था कि दोनों की मौत का कनेक्शन है। ओवर टू यू प्रकाश जी। जिस तरह से रिपब्लिक लगातार इंसाफ की बात भी कर रहा था कि दिशा सल्यान के सुसाइड नहीं है, इसके पीछे लोग शामिल हैं। अब दिशा सल्यान के पिता खुल के सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि पीयर प्रेशर था, एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, कोई फॉरेंसिक नहीं थी, कुछ रिपोर्ट सामने नहीं आई और ऐसे ही केस को दबा दिया गया। वो तो कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे का भी इन्वॉल्वमेंट है, दोनों सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सल्यान का मैटर लिंक्ड है। आप क्या कहेंगे? देखो, मैं पहला रिपब्लिक जो माध्यम है उसका मैं अभिनंदन करता हूँ कि अन्याय के पीछे न्याय मिलने के लिए उन्होंने पहले से ये मुद्दे को उठाया और आगे तक लेके गए। देखो, दिशा सल्यान के डैडी ने ये मांग की है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि मेरा लड़की का जो गैंग रेप करके सुसाइड दिखा है वो सुसाइड नहीं है। मुझ पर बहुत प्रेशर था, 5 साल मेरे को प्रेशर किया, मेरा जो जबानी है वो बदलने को लगाया, प्रेशर करके वो आत्महत्या है, सुसाइड ऐसे करने को लगाया। जो कुछ किया उसकी जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल की है। मुझे लगता है कि उनकी जो याचिका है वो हिसाब से कोर्ट कुछ भी डिसीजन दे, लेकिन पुलिस ने वापस उसकी जांच करनी चाहिए। बस सर, एक और बात, जब ये पूरा मुद्दा हुआ था, जब सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सल्यान दोनों की जब मौत हुई थी, तब शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट दोनों एक ही थे, ये एक ही पार्टी थी। आखिरकार क्या लैप्सेस रहे उस वक्त? ऐसी क्या सिचुएशन थी, कितना प्रेशर था सरकार के ऊपर कि आखिरकार इस मैटर को दबा दिया गया? देखो, वो लड़की के पिताजी ने कहा है, दिशा सल्यान और सुशांत सिंह राजपूत का जो मिस्ट्री है डेथ का वो सामने आया है। दिशा सल्यान के पिता ने ये कहा है कि दिशा सल्यान
का मर्डर हुआ था और ये दोनों मर्डर्स इंटरलिंक्ड हैं, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का। हमारे साथ मौजूद हैं नीरज सिंह बबलू, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं और सुशांत सिंह राजपूत के खास चचेरे भाई हैं। उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाया था उस समय 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, तो बॉडी रिसीव करने ये मुंबई भी गए थे और बिहार सरकार के मंत्री हैं। बबलू जी, अभी जो सतीश सालियान है, दिशा सालियान के पिता, उन्होंने कहा है कि दिशा सालियान का मर्डर हुआ था और दोनों मौत जो है, सुशांत सिंह राजपूत जो आपके भाई थे, वो दोनों इंटरलिंक्ड है। उस समय आप भी आवाज़ उठाते थे कि दिशा सालियान की मौत का जांच होना चाहिए। अब ये पिता कह रहे हैं, तो अब आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जो आशंका व्यक्त करते थे कि दिशा सालियान की हत्या हुई है, इन्हें छत से फेंका गया है और कहीं न कहीं उसी घटना से लिंक सुशांत की भी हत्या है, तो उस समय लोग नहीं मान रहे थे। आज वो स्थिति सामने आई है कि दिशा सालियान के पिता ही ने इतने लंबे समय के बाद मामले को सामने लाया है कि हाँ, उनकी हत्या हुई है। तो हम वहाँ की सरकार से निश्चित रूप से मांग करेंगे कि जितना जल्द हो इस मामले की जांच करे, दिशा सालियान की हत्या की जांच करे और दिशा सालियान की हत्या से निश्चित रूप से सुशांत की हत्या इंटरकनेक्टेड है, तो दोनों मामला सामने आ जाएगा अगर दिशा सालियान के केस का जांच होगा। क्या आप मानते हैं कि सुशांत ने सुसाइड किया था या हत्या हुई थी? हम लोग कभी नहीं मानते हैं कि सुशांत सुसाइड किया होगा, क्योंकि सुशांत इतना टैलेंटेड कलाकार था और इतना अंदर से बोल्ड था कि हम लोग लगातार कह रहे हैं कि कहीं न कहीं इसकी हत्या की गई है और ये कहीं से आत्महत्या का केस हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कड़ी खुलते जा रही है। जो आशंका हम लोग पहले व्यक्त किया करते थे कि दिशा सालियान के हत्या से इनका कहीं न कहीं केस जुड़ा हुआ है, आज वो धीरे धीरे कड़ी खुल रही है। आज वर्षों बाद उनके पिता ने ये खुलासा किया कि उनकी हत्या हुई है, तो इसको अविलंब जांच करें और जांच के बाद दोनों मामले का खुलासा होगा। वहाँ के तब के पुलिस कमिश्नर पर भी आप लोग आरोप लगाते थे, मुझे याद है आपने मुझसे कई बार बात किया और एसआईटी भी ने भी ठीक से जांच नहीं किया। आज महाराष्ट्र विधानसभा में भी सवाल उठा है इस बात को लेकर। आप क्या चाहते हैं कि फिर से एसआईटी जांच हो? और दिशा सालियान के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया है, उस समय उन्होंने कहा कि हमें प्रेशराइज किया गया। महाराष्ट्र में आपके पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ प्रभारी भी थे बिहार में। आप क्या अपील करना चाहेंगे देवेंद्र फडणवीस जी से? देखिए, क्या आप उनसे मिलेंगे, देवेंद्र फडणवीस जी से चिट्ठी लिखेंगे? निश्चित रूप से मैं उनको चिट्ठी भी लिखूंगा, पहले भी पत्र लिखा हूं। मैं अपने माननीय गृह मंत्री महोदय को भी पत्र लिखा हूं, क्योंकि ये सुशांत का मामला जो है वो सीबीआई में पड़ा हुआ है। हम लोगों ने उसे सीबीआई में भेजा था। हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उसका निपटारा भी हो और हम बहुत जल्द, हो सकता है मैं परसों मुंबई जा रहा हूं, तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा भी, क्योंकि जब ये घटना घटी उस समय शिवसेना की सरकार थी और कहीं न कहीं लोग उद्धव ठाकरे और उनके बेटे, इन दोनों को लोगों ने निशाना किया था कि इन्हीं लोगों का कहीं न कहीं हाथ है। ये लोकल में मामला उठ रहा था, तो हम चाहेंगे इस मामले की जांच हो, दिशा सालियान की घटना की जांच हो, हत्या की जांच हो और पुनः सुशांत के घटना की स्थानीय स्तर पर भी जांच होनी चाहिए। आप जा रहे हैं परसों मुख्यमंत्री से मिलने महाराष्ट्र? बिल्कुल, मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ। मुझे दूसरे काम से भी जाना है, बिहार दिवस है, बिहार दिवस के रूप में मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ बिहार वासियों से मिलने के लिए, कहीं न कहीं उन्हें उत्साहित करने के लिए, और उसमें मैं समय निकाल करके इस मामले को लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से मिलूंगा। दिशा सालियान के पिता ने कहा है कि आदित्य ठाकरे का रोल भी एग्जामिन होना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें की पॉइंट वही है, हम मानते हैं आदित्य ठाकरे पे ही चारों तरफ से उंगली उठ रहा है, तो इस मामले को जांच कर लिया जाए। अब सरकार एनडीए की है, उसको जांच करा करके हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो। आपको किस एंगल से लगता है कि सुशांत की हत्या हुई थी, सुसाइड नहीं हुआ था, जबकि सारे लोगों ने वहां कहा कि सुसाइड है? रिपब्लिक भारत ने भी मुहिम चलाया।